वक्त मौजूद है जींद के अम्बेडकर चौक पे। आपने अभी नारे सुने होंगे यहाँ पर बाबा साहब के और वर्गीकरण को लेके, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेके जो है यहाँ पर बाबा साहब को जो है पुष्प अर्पित किए गए, नारे लगाए गए हैं। और ये क्या फैसला आया है, क्यों यहाँ पर जो है इकट्ठे हुए हैं, बात करेंगे हम देवीदास जी से। प्रधान जी नमस्कार। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस पर क्या आप कहना चाहोगे? अगर ये कहें कि इस आज़ाद हिंदुस्तान के हम गुलाम नागरिक हैं, भले ही देश में आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा हो, मगर हम DSC के लोगों को विश्व के अलावा कुछ नहीं मिला। सर्वोच्च न्यायालय ने इस DSC समाज के 33 लाख लोगों को आज़ादी पर अपनी सुप्रीम मोहर लगा दी है। हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इसको तत्काल प्रभाव से आने वाले मानसून सत्र के अंदर इसको कानून बनाकर लागू करें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार के साथ साथ जो 8 अन्य राज्य हैं, सभी राज्यों में DSC को वर्गीकरण करने के लिए सही माना है। और हम इसके लिए CBI DY चंद्रचूड़ के साथ साथ इनका आभार व्यक्त करते हैं और प्रदेश सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि वो इसको नौकरियों में लागू करे। और हम मुख्यमंत्री से वायदा करते हैं यदि ये DSC मानसून सत्र के अंदर लागू की जाती है तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सत्तासीन कर देंगे, ये हम आपसे वायदा करते हैं। प्रधान जी, जिस तरह से सोशल मीडिया पे कई जगह विरोध हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? उन्होंने कहा भाई हमारे जो भाईचारे को बांटने का काम किया और ये जो है बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी चाल है। रविदास महाराज का एक श्लोक है, ऐसा राज मैं चाहूँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम रहे रविदास कर सके। शायद ये लोग अपने गुरु के विचारों पर भी निष्ठावान नहीं है, ये केवल दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश में अति वंचितों को भी बराबर का अधिकार देने का काम किया है और हम उस बात में पुनः फिर सर्वोच्च न्यायालय का आत्मा से दिल से आभार व्यक्त करते हैं। तो मतलब क्या है ये DSC, और DSC के बारे में हम जो है थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो जान सके, पहचान सके। तो जो फैसला दिया कोर्ट द्वारा, बहुत बड़ा फैसला, काफ़ी टाइम से जो आपका ये संघर्ष चला हुआ है, लगभग 18-19 साल हो चुके हैं, तो उसके बारे में हम जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी, साथियों को भी। देखिए, ऐसा है पत्रकार महोदय, हरियाणा का जन्म 1966 में हुआ था। 1952 में भारत के अंदर पहली बार लोकतांत्रिक ढंग से सरकार को चुना गया था। जी जी। यदि मैं 1952 से लेकर 1992 तक की बात करूं, यानी कि 40 साल की बात करूं, इन पिछले 40 सालों में आरक्षण की एक तरफा लूट मचे रखी थी और एक ही खास वर्ग के लोग आरक्षण को लूट जाते थे। 1992 के अंदर चौधरी भजन लाल जी ने जस्टिस गुरनाम सिंह कमीशन को ये आदेश दिया कि वो राज्य के अंदर अनुसूचित जातियों की सूचीबद्ध करे और किस जाति के पास कितनी नौकरियां हैं ये सब उनको बताए। गुरनाम सिंह कमीशन ने जो रिपोर्ट चौधरी भजन लाल जी को 1992 में सबमिट करी, उस रिपोर्ट का जो डाटा है वो बड़ा चौंकाने वाला है। 1952 से लेकर 1992 तक 40 सालों में हरियाणा में क्लास 1 की 147 अधिकारी पाए गए थे, जिसमें DSC समाज के केवल 21 अधिकारी थे, जबकि 126 अधिकारी चमार समाज के। अगर हम सेकंड क्लास की बात करें, जिनकी संख्या 399 बताई गई थी, उसमें DSC समाज के केवल और केवल 26 अधिकारी थे और 368 अधिकारी चमार समाज के थे। यदि मैं क्लास 3 की बात करूं, 18,648 कर्मचारी थे, जिसमें DSC समाज के महज 1,848 थे और 6,018 कर्मचारी चमार थे। इस आरक्षण के एक तरफा लूट को ध्यान में रखते हुए चौधरी भजन लाल ने 1994 से इसको लागू किया था और 1994 से लेकर 2006 तक के जो आंकड़े वो मैं आपको प्रस्तुत किए देता हूँ। जी सर। 1994 से जो 2006 तक की जो 11 साल हमें मिले, उन 11 सालों में हरियाणा सरकार ने क्लास 1 73 अधिकारी लगाए गए, जिसमें 37 अधिकारी DSC समाज के थे और 36 अधिकारी SC समाज के थे। यदि मैं द्वितीय श्रेणी की बात करूं, 770 द्वितीय श्रेणी के अधिकारी लगाए गए थे,
जिसमें 385 DSC वर्ग से आते थे और 385 SC वर्ग से आते थे। यदि मैं तृतीय श्रेणी की बात करूं तो 11,047 कर्मचारी पाए गए थे, जिसमें 6,017 DSC समाज के पाए गए थे और 5700 कुछ कर्मचारी SC समाज के पाए गए थे। जो ये SC समाज के लोग ये कहते हैं कि देवीदास जी आपके समाज के बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं उनसे आज ये बात जानना चाहता हूँ कि जब हमारे समाज के बच्चे नहीं पढ़ते थे तो ये 2006 के बाद 2006 तक हमारे इतने सारे बच्चे कहाँ से लग कर आ गए। इन लोगों ने ड्रामा बना रखा है और ये लड़ाई हमारी किसी जाति से व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई हमारी सरकार से थी। हम सरकार से बराबर इसकी डिमांड करते आ रहे हैं और 18 साल के अंदर, क्योंकि भगवान राम का वनवास केवल 12 वर्ष का था, मगर DSC समाज का वनवास 18 साल तक चला है और हम सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये 18 साल की गुलामी को आज़ादी में बदलने का कार्य किया है। हम दिल से सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। आपके नाराज है, जो दूसरा पक्ष की बात करा या दूसरे भाईचारा की बात करा, वो नाराज है और वो आंदोलन की भी तैयारी कर रहे हैं, भारत बंद का आंदोलन किया है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आंदोलन करने की बात है, लोकतांत्रिक देश के अंदर हर व्यक्ति को अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार रहता है और वो करें जी। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, अपने दायरे में रहकर वो काम करें। मैं तो ये कहता हूँ, अब DSC समाज एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पे उभरना चाहता है और जल्द हम सितंबर के पहले सप्ताह में या दूसरे सप्ताह में हरियाणा के करनाल या कुरुक्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 1 लाख से 50,000 से लेकर 1 लाख लोगों की संख्या रहेगी और हम इन लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि आज DSC समाज अपने अधिकारों के प्रति कितना जागरूक है। इसकी डेट बहुत जल्द आपके सामने। प्रधान जी, वर्षों तक जो है सरकार से लड़ाई चलती रही है आपकी इस मुद्दे को लेके। अभी कुछ टाइम से जो है कोर्ट में जो फैसला चला गया था, कोर्ट में जो आपने लड़ाई जीती है, तो अभी जो है राज्य सरकार को ये दे दिया कि भाई जो आरक्षण है, आरक्षण में से आरक्षण देने का जो प्रावधान है वो राज्य सरकार को दे दिया है। तो क्या लगता है आपको भाई कब तक जो है एक मतलब सरकार जो है वो करेगी और कितनी उम्मीदें आपको है और क्या कुछ आगे होने वाला है? अभी विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। देखिए, मैं अगर लोकसभा चुनाव की बात करूँ, लोकसभा चुनाव के अंदर बहन शैलजा, राहुल गांधी हाथों में संविधान लेकर प्रदर्शन करते थे जी कि देश के अंदर संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, देश को संविधान खत्म किया जा रहा है। मैं आपके चैनल से समाज के सभी वर्गों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भारत का संसद महिलाओं के लिए आरक्षण का बिल पास करता है तो हमारे बड़े भाई उसका स्वागत करते हैं। जब लोकसभा से 10% इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का बिल पास होता है तब भी हमारे बड़े भाई उसका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सरकार के फैसले का धन्यवाद करते हैं। मैं बड़े बड़े भाइयों से कहना चाहता हूँ कि वो हमारी बात मानने या ना मानने, रविदास महाराज जी की बात को अवश्य मानना चाहिए, जिनमें उन्होंने कहा है कि ऐसा राज में चाहूँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब समझे, रविदास कृष्ण। प्रधान जी, एक बात और हम जानना चाहेंगे, BC और B भी है, उनमें भी जो वर्गीकरण है, तो ऐसी समाज के अंदर इसका विरोध क्यों, क्या कहा? देखिए, आज तक की जितनी सरकारें रही हैं, खासकर कांग्रेस की सरकार जो रही है, वो पूरी तरह से बड़े भाइयों के दबाव में रही है और जिसका परिणाम ये देख सकते हैं कि कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए भी एक भी टिकट DSC समाज को नहीं दी और DSC के समाज के लोगों ने भले थोड़ा सा सरकार से भी विरोध था, भले कांग्रेस को जिता दिया हो, मगर आज के दिन में ये अपेक्षा कर सकता हूँ ये DSC समाज का एक एक वोट हम भारतीय जनता पार्टी को देंगे और इस कांग्रेस की सरकार को फिर से बिलों में बांट देंगे। जो भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है, हम इसका सपना कभी नहीं पूरा होने देंगे, क्योंकि ये हमारे DSC समाज का सबसे बड़ा शत्रु है। हम इस शत्रु को राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठने देंगे। हम नायब सिंह सैनी को पुनः मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं
हम नायब सिंह सैनी को अल्पकालीन मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, बल्कि हम नायब सिंह सैनी को दीर्घकालीन मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और वो तभी संभव है जब ये डीएससी को नौकरियों में डीएससी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लगातार आप देख सकते हैं दिल्ली के अम्बेडकर चौक पे जो है बाबा साहब अम्बेडकर को जो पुष्पमाला पहनाई गई है। आज जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेके और काफ़ी खुश है। जो लड़ाई उन्होंने लगभग 18-19 साल से लड़ते आ रहे हैं, आज इनके हक में जो है फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। बात भी की है, तो आगे भी हम इस तरह की न्यूज़ आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए जसवंत चिनेला के साथ। जय हिंद।